बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपको कला संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की अगली कड़ी आज हम जीव विज्ञान संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, वन लाइनर। आप लोग हमें आशा है आप लोग को अवश्य पसंद आएगी वीडियो, और आपके लिए मैं सेवा में तत्पर रहूँगा, क्योंकि आपका जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं उस पर आपके लिए नया नया चीज़ लाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। स्मरणीय तथ्य हैं जीव विज्ञान के। प्रोटीन की रचना जो है 20 अमीनो अम्ल संयोग से होती है, ठीक है। प्रोटीन शरीर के पोषक के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम का मुख्य प्रोटीन होता है। एंजाइम मीन रोग भी होता है। एंजाइम की खोज जो है कौन वैज्ञानिक किए हैं? कोहने ने की थी, जर्मन वैज्ञानिक हैं। और पित्त हल्के रंग, क्षारीय, पीएच 7.6 to 8.6 तरल होता है, यकृत में बनता है। यूरिया संश्लेषण यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें जो है अधिक मात्रा में जल का ज़्यादा रहता है, ठीक है। सब्जियां जल्दी खराब होती है, जल की मात्रा अधिक होती है। सोयाबीन, मूंगफली, यह मुख्यतः दो चीज़ प्रोटीन में सबसे समृद्ध स्रोत है। केरोटीन रेशेदार प्रोटीन, यह प्रोटीन बाल, नाखूनों और सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। नींबू के सिट्रिक अम्ल क्या किस में पाया जाता है? 2-3 दे देंगे तो आपको, इसीलिए आपको जानना अत्यावश्यक। 5 से 6%, जिसके कारण स्वाद खट्टा हो जाता, फट दे। अब देखो, नींबू के विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाल हल्की अम्लीय, pH 6.8। लार खाद्य पदार्थ में निगलने में मदद करती है। मुख एवं दांतों को साफ करती है। अन्य स्टार्च मंड ब्रैकेट में प्रचुरता होती है। जठर रस में रेनिन और नामक एंजाइम के मिलता है, दूध पाचन में सहायक होता है। चलते हैं। गाय के दूध में केरोटीन नामक मिलता है पदार्थ, और उसका रंग पीला होता है। इसीलिए खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंतरिक्ष यकृत लीवर होता है। वह शरीर में बड़ी ग्रंथ होता है। एक लॉर इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल काहे होता है 7 मीटर, आप लोग खुद ही जानते हैं, ठीक है। चलिए, यकृत का प्रमुख कार्य पित्त श्रावण होता है। अमीनो और अम्लों, डीए, मीथेन और यूरिया संश्लेषण, विषैले पदार्थों का, विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। और देखिए, अस्थियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम फास्फोरस को यूज किया जाता है। और यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा आहार में ऊर्जा के स्रोत वसा होता है, जिसको फैट कहते हैं। मानव शरीर में अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता। आलू ओलूम जौन पावा जाता। विटामिन में उपापचय प्रतिरक्षा में आवश्यक होते हैं। लैक्टोस दूध में पाई जाती है, शर्करा बनती है। और मल्टोस शर्करा अनाज से प्राप्त होता है। विटामिन के संश्लेषण और विटामिन के खून स्कंद में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, नाइट्रोजन में प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना होता है प्रोटीन। मानव के शरीर में निर्जलीय और जल की कारण होती है। और चावल, सेब, संतरा, दालों में लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है।
और इसमें देखेंगे वयस्क मानव में 12 टोयल जिसको कहते हैं चावर्णक होता है, दंत पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस जिगर का रोग होता है। अभी आगे और इम्पोर्टेंट मिलेगा। आमाशय में हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन में निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती है। मक्खन तेल में परिरक्षित पानी होता है और जबकि क्रीम पानी में परिलक्षित तेल होता है। शहद मुख्य कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पाचन के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन 6 जो है नाम पायरिडीडॉक्सिन है। चलिए, विटामिन 6 का स्रोत जो है लगभग दूध, यीस्ट और अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि में पाया जाता है। आयरन की कमी से अरक्ता, एनीमिया हो जाती है। विटामिन 2 राइबोफ्लेविन कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, ईस्ट में, मशरूम इत्यादि में विटामिन 2 पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल यह वसा में विलय होता है विटामिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी कैल्शियम का अवशेषक होता है, हड्डियां मजबूत बनाती। विटामिन डी रिकेटस और पौड़ी और यह ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। रिकेटस सूखा रोग से संबंधित होते। विटामिन डी मक्खन, घी, अंडे, मछली, तेल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नाखून करें तंबाकू में निकोटीन जो है पाया जाता है। मानव शरीर में 13 प्रमुख जो है विटामिनों और 4 वसा में घुलनशील होती है। ए, डी, के, ई 9 जलन में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन 2, विटामिन 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 सी में इतना लक्षित होता है 9 में। छिली हुई सब्जियों से धोने से विटामिन सी जो है जल में घुलन और विटामिन निकल जाते हैं, जान लीजिएगा। अब यही सब पूछा जाता है। स्कर्वी और विटामिन सी की कमी कारण होता है स्कर्वी रोग। स्कॉर्बिक एसिड जो है यह जल में विलय हो जाता है। स्ट्रंग फल और नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां विटामिन के में होता है। विटामिन B1 बेरी नामक रोग होता है। चलिए विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालेगिन है। विटामिन B12 का घटक कोबाल्ट है। विटामिन ए जो है रेनिटॉल, यह मानव शरीर में संक्रमण बनाने वाला रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रतौंधी और जिप्सीरिया विटामिन ए में होता है। विटामिन की इतने गेहूं, अंडे में पाया जाता है। उसके बाद विटामिन ई जो है क्षमता जननांग पेशियों में कमजोर बनाता है। विटामिन के में रासायनिक फिलोविलेजोन। विटामिन ए, डी, के और ए सब घुलनशील होते हैं। घुलन मतलब घुल जाता शरीर ये में। और देखेंगे आयस्ट्रिक अम्ल जो होती है एसिड, और ये नींबू, संतरा और मौसमी में पाया जाता है। मछलियों में अंकुरित और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रातःकालीन धूप लेने से बताया था। निरंतर रक्त निरोध विटामिन ए, आंवला विटामिन सी से अच्छा होता है। हरी सब्जियों में पाने वाले लोहा आयरन होता है। ठीक है, मूल अम्लीय होता है। मूल यूरोक्रोम होता है। पक्षियों के यूरिक अम्ल और निर्जलीकरण और सोडियम क्लोराइड होता है। क्लोराइड में वो आरएस घोल हो जाता है। ठीक है, कैडमियम नामक रोग इटाई की भी रोग कहते हैं। संवेदन तापमान आवश्यक होता है और यह डायलिसिस और कृत्रिम विधि से किया जाता है। नाइट्रोजनी और अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। मनुष्य शरीर में दुष्छड्डी होती है और बच्चों के तो ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो है फीमर अस्थि उर्व में पाई जाती है और स्टेपस कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं।
शीश के शरीर में 270 होती है अस्थियाँ, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे इसमें जो 206 आती है और बाकी मसल्स में मांसपेशियों में बन जाती है हड्डियाँ, उसी में निर्भर अस्थायी भ्रूण कहा जाता है। और लगभग मांसपेशियाँ जो होती है, मसल्स जो होती है 656 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आ गया, ठीक है, नहीं था। हाँ चलिए अब देखते हैं। औसत कि जो मस्तिष्क का वजन जो होता है 1.36 होता है, ठीक है। 1.36 कभों ने कहा, ठीक है, आप लोग खुद ही जान रहे हैं। उभयचर बहिर कंकाल नहीं होता है। स्तनपायी मछलियों की संख्या होती है। और अंकाल दाढ़, तीसरा दाढ़ और आखिर निकलते हैं। 4 अकल दाढ़ होते हैं। दंतवतक इनेमल होता है। 6 हड्डियाँ होती हैं कान की, ठीक है। इस्पाट अस्त खोपड़ी होती है। शरीर का प्रलय अस्त जबड़े में होती है। और WBC रोग के अंगों का प्रयोग मतलब मुख्य शरीर के रोगों का रक्षा करता है। सिम्फोफाइल काणिका विहीन और 20 से 30% होती है। HIV सिम्फोराइस और नष्ट प्रतिरक्षा को कमज़ोर कर देती है और इसके दौरान श्वसन प्रवेश करती है, उसे छोड़ देती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर नहीं है, रक्त कणिकाएँ लाल नहीं होती हैं और इसमें प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ जिसमें लाल रंग होता है, खून का रंग जो है लाल रंग होता है। रक्त मूत्रामल और यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र गाउट रोग नामक एक गठिया रोग जिसको कहते हो जाता है। अधिविक्र ग्रंथि, एड्रिनल और रक्तचाप होते हैं। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन जिसका रंग लाल होता है और O सर्वदाता होते हैं। AB O रंग किसी का है तो सर्वदाता होता है। मैं भी O है मेरा ब्लड नंबर। AB जो होते हैं सर्वग्राही होते हैं, सबका ग्रहण कर सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, कोई भी एंटीवायरस नहीं होता है इनके। 4 समूहों बटा है, A और B और AB और O, ठीक है। मानव शरीर का रक्तचाप जो होता है 80 से 100 मिलीलीटर पारा होता है और 80 मिलीलीटर पारा डायस्टोलिक और 120 सिस्टोलिक होता है। चलिए रक्तचाप में स्फैग्नोमेनोमीटर होता है। स्ट्रीडल और स्टिनल होता है, हार्मोन से निकलता है। और हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं ये है उक्त रक्तचाप में होता है। कहते हैं हाइपरटेंशन हो लगा, उनका सिनवे बड़ा तेज धक 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 करे लगा जैसे इंजन। इसको कीमिया कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्कंद, ठीक है। और इंथिफीरिया और मानव शरीर में 1 लीटर होते हैं कैलोरीन की मात्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके शरीर में 200 मिलीग्राम है, ज़्यादा पाए जाती है धमनियों में, तो क्या होती है, एंथीरोस्क्लेरोसिस होने लगता है। और 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। pH 7.4 होता है। संयोजिक ऊतक बना होता है 55 से 45 ग्राम। मानव शरीर में कणिकाओं का 100 से 120 दिन 54 लाख घन होता है। चलिए हृदय के शरीर में ऐसा विश्राम नहीं करती। फेफड़ों जो है फुसफुस सिरा कहते हैं, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। और MAQ पंचर जिसको कहते हैं सूजियों का उपचार होता है। मानव रक्त प्लाज्मा यानी 91 से 92% होता है। कृत्रिम हृदय माइकल द वैकी नामक होता है। फेस मेकर धड़कन प्रारंभ करने का कार्य करता है। हीमोफीलिया रोग विलंबित स्कंद, हमारे हृदय में कपाट वाल्व जो होता है 1 लाख बार खुलते हैं, बंद होते हैं दिन में।
ठीक है। लाल रुधिर अस्थि मज्जा होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। और हृदय में 300 ग्राम वजन होता है। हृदय संकुंचन होता है और शिथिलक होता है। हृदय की धड़कन को कहते हैं। 72 बार 1 मिनट में होता है। और शिशुओं को हमको लगता है भ्रूण की अवस्था 150 बार 1 मिनट में धड़कता है। भ्रूण की अवस्था मतलब अगर बच्चा पेट में है तो 100-150 बार 1 मिनट में धड़कता है। चलिए, और अंगों में पंप करता है, चारों कक्षों में बटा होता है मानव के हृदय। और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और चिकित्सीय परीक्षण गतिविधि को बताता है। कार्डियोलॉजी होता है हृदय की गति को, जान लीजिएगा। हृदय के मांसपेशियों को बिल्कुल ना पहुंचाने वाला दिल का दौरा पड़ जाता है। दिल का दौरा पड़ गया, गयन बेचारो। पीयूष ग्रंथि जो होता है सुप्रसिद्ध है। सबसे छोटी अंतःस्रावी जो होता है पीयूष ग्रंथि में होता है। अग्नाशय जो है मानव शरीर बड़ी मिश्रित होती है। स्तनपायी सबसे बड़ी ग्रंथ वाली आंतरिक होती है, स्तनपायी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत तेज चलिए। वायुनाल और भाग स्थित होता है। थायरॉक्सिस और हार्मोन्स कमी से उपचाई होता है। आयोडीन नामी घेघा रोग होते हैं। इंसुलिन जिंक में पाया जाता है। इंसुलिन आविष्कार कौन करे रहन? बेंटिंग बेस्ट 1932 में किए रहन। ऑक्सीटोसिन स्तनपायी करने वाला जो है एंड्रोनिल और नाइट्रिलिन, ये सब पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नरलिंग हार्मोन्स एंड्रोजन नामक मुख्य टेस्टोस्टेरोन वृद्धिकर पीयूष ग्रंथि बनाए जाते हैं, अभी बताए थे। थायराइड अतिसक्रियता के कारण होता है, ग्रेव की बीमारी है ये। पेप्सिन पाचक और एंजाइम और स्वेद ग्रंथियाँ सभी त्वचा में पाई जाती है। तापमान का नियंत्रण होता है। रक्त 28 दिन का होता है। आयोडीन नमक जो है, आयोडीन नमक मछली या सफ़ेद हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। आयोडीन की पूर्ति, आयोडीन नमक खा, नहीं तो मछली खा, नहीं तो पत्तेदार सब्जी खा। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज जिसको कहते हैं रोग हो जाता है। शरीर में स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है, ना कि पुरुषों में। चलिए, तंत्र उत्तेजित होता है। वर्णांधता जो है अनुवांशिक बीमारी है। लाल और हरे रंग नहीं देख पाती है, अंतर नहीं समझ पाती। हॉर्नल ने सबसे पहले इसका खोजा था। और जनसंख्या में 8% लोग में पाया जाता है। इलेक्ट्रोइनसेफेलॉजी जैसे कहते हैं मस्तिष्क गतिविधियों को जानता है। तांत्रिक ऊतक में विभाजन नहीं है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु अर्थ मस्तिष्क के ऊपर ऊतकों को मर जाना। और एक कोशीय एसिटेबुलेरिया नाभि होता है। नील शैल शावक पैदा होती है और 24 फीट की होती है, 4 टन की होती है। बताइए, नील व्हेल। चलिए, और नील व्हेल में गर्भावस्था में 1 वर्ष होता है इनका। बताइए, 12 महीने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हेल एक विशाल स्तनधारी जानवर है। मानव की जातियों में वर्गीकरण आँखों का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। और क्या है, नाटोरिक पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। ठीक है, बहुत तेज चलेंगे, थोड़ा सा और है भैया, बने रही। जीवन में नॉर्कोकॉर्ड पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। पृथ्वी का विशालतम जीव जो है शुतुरमुर्ग होता है। अफ्रीका में पाया जाता है, यहाँ नहीं। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ होता है, तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा गुंजन पक्षी होता है, हमिंग बर्ड जिसको कहते हैं। यह 5 सेंटीमीटर आकार और हमिंग बर्ड संसार की छोटी पक्षी है जो क्यूबा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बतख राजहंस पानी में तैरने वाले पंगुलियाँ और जाल में जुड़ी होती है। चमगादड़ और कास्ट्रेगा और रंग पराधन
पराश्रव्य ध्वनि सुनते में क्षमता होती है। डायनोसारस और सरीसृप्स और ट्राई एजिंग समय में पैदा होती है। कृष्ण डायनोसार यह करोड़ों वर्ष होता है, स्थलीय कशेरुकी जीव है। असम और नागालैंड में पाया जाता है। एक मात्र कीवन है। व्हेल एक नियत तापी प्राणी है। नाभिकीय विकिरण और दुष्परिणामों के आँखों में पाया जाता है। पैंथेरा टाइगर होता है, यह बाघ कहते हैं और 1972 में राष्ट्रीय पक्षी प्राणी के रूप में बनाया गया। अपघटक परपोषी जीव है। मृत कार्बनिक और अपरदनों में जीवित रहते हैं। मृतोपजीवी हैं। कवक जीवांश। मृतोपजीवी किसको समझ लीजिए, कौन क्या खाता है। ठीक है, अब जैसे ये टाइगर क्या खाता है, मांस खाता है। मांस कौन है, कोई भी मुर्गा मुर्गी से लेकर बकरा बकरी कोई भी जानवर पाता है खाता है। सबसे पहले मरा, मान लीजिए कोई भी जानवर, मान लीजिए बकरा मरा या काटे, कौन खाया, शेर खाया। शेर मरा, शेर मरे के बाद यही कवक जीव वही खाते हैं, जान ले हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और वायुमंडल और इसको क्लोरोफिल मात्रा होती है। संकटग्रस्त रेड बुक में दर्शाया जाता है। नाइट्रस और मेथेन प्रजातीय जौने संकट हो जाता, जौने विलुप्त हो लागत नहीं, ये रेड बुक में लिख उठा था। और भूमिका महासागरीय स्थायी पाई जाती है। भारी प्रदूषण होते हैं। थोड़ा सा जल्दी चलें। और इसमें कवक अपमार्जक जीवाणु और पृथ्वी पर अपमार्जक होता है। नाइट्रोजन परिसंचक होता है। जीव रासायनिक और लंबी पीढ़ी आनुवंशिकी में 1866 में ग्रीजर जॉन मेंडल ने की थी आनुवंशिकता की खोज। ग्रीजर जॉन मेंडल इन आनुवंशिकता के पिता ऑफ फादर कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और है भैया, बस ज़्यादा नहीं। जीव आनुवंशिकी में पाई जाती है। जीन जो होती है शब्द डेनमार्क से लिया गया। इसके विल्हेम जोहानसेन ने किया है। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक 1953 में करे रहे। डीएनए की रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है इसे। मानव का जो डिम्स होते हैं 23 जोड़ी होती है और इसमें स्टेप कोशिकाओं से तैयार किए जाते हैं कि इस शिशु के वंशगत जीवों को कुल संख्या माता पिता के प्रत्येक समान होती है। एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन 1919 में अलेक्जेंडर ने फ्लेमिंग किया था। आप लोग इसको जानते होंगे। फफूंद के रोग जो है माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु में संक्रमित करती है और BCG टीका लगता है। पीत ज्वर एक एंडीज मच्छर है, फैलाता है और फाइलेरिया के लिए बुचेरिया वैनक्रोफाइटी नामक सूत्र कृत्रिम उत्तरदायी होता है। फाइलेरिया जिसको कहें लाश की वाहिनी से सूजन फाइलेरिया कहते हैं और इसमें 1952 में खोज किया गया था और इसके अल्बर्ट नामक ने किया था। चलिए, प्लेग जीवन रहित है। ये चूहों में और पिस्सू में संक्रामक रोग है और इसका प्रतिरक्षक है। 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एड्स की खोज किया था। समलैंगी और इतरलिंगी संपर्क का और ट्राइक्रोफाइटान माइक्रोस्पोरम कवक होती है जिसकी क्षमता जो है इतनी वायरसेस होती है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हाँ, टीकाकरण रुको। संक्रामक रोग के लिए एक प्रभावी विधि है चेचक का टीकाकरण संभावित और एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक का टीका का खोज और टिशनेस की वलास्ट्रीडीमियम और टीनेटी, ठीक है, इन्होंने किया था खोज
और वलास्ट्रीडियम और टिनेटी एक जीवाणु है। DPT टीका लगाया जाता है। कहाँ यार, साफ नहीं है। और इसको इन्फ्लूएंजा नामक वायरस और इन्फ्लूएंजा वायरस कहते हैं। रोड़ी की गली की एक बीमारी है। पीलिया क्या है, वायरस है, अंकुरित में होता है। और पीलिया पितरंजक और प्लेंजिमिया प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं, दूसरे के खाते हैं। जिसे आप समझ लीजिए मलेरिया रोग क्या है, इसको आप समझ लीजिए मलेरिया रोग क्या है। प्लाज्मोडियम गण है कि प्रोटोजोआ परजीवी हैं। प्रोटोजोआ जान लीजिए दूसरे को खाते पीते रहते हैं। ठीक है, चलिए प्लाजेडियम प्रोटोजोआ जैसे परजीवी होते हैं, जुआ कील यही है। मलेरिया के प्रचलन संक्रामक है और मादा एनाफ्लीज मच्छर हैं। जुकाम कॉमन गोल्ड कहते हैं, संक्रामक रोग है, वायरस है, एक दूसरे फैल फट दे। लैक्टोज दुग्ध शर्करा है। मक्खी का वैज्ञानिक मस्का डोमेस्टिका है, परजीवी नहीं है। और मियादी बुखार आत्म से ये सब घातक बीमारियों को फैलाता है, जान लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। फेसिओला और हाइपेटिका और परजीवी में पाया जाता है। फीता कृमि दूध के दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं को पाया जाता है। गलेरिया और क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। इन्फ्लूएंजा विषाणु द्वारा फैलाई जाती है। चिकन पॉक्स पिपासु पाए जाते हैं। एडस वायरस और शरीर के असंक्रामक रोग नष्ट कर देता है और आंत्रज्वर कहे जाते हैं। एथलीटिस और कवक फंगस जिसको कहते हैं। भोजन पेय में आर्सेनिक मात्रा कम होती है। भोजन पेय पदार्थों में आम्लिक होता है और मेटिलिक होता है। ठीक है, बस इसमें यही इतना है। महामारी रोग रिंडल पेस्ट कहते हैं और यह वायरस बीमारी है। यह फटे हुए खुर भैंस गाय के भयानक संक्रामक रोग है। और उंगली नाखून प्रोटीन कैराटिन यह सब है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को इतनी देर ब्रेल लिपि और ल्यूस ब्रेल खोज किया था, इसको समझ लीजिए। ब्रेल लिपि क्या है, अंधों को पढ़ने की एक है। का लिखा रहे तो मोटा मोटा रहे, इसे टोय पढ़ लें। एक समझिन पूछन ढेर जने ब्रेल लिपि का है, लुइस ब्रेल खोज किए रहे। ठीक है, चलिए आपको इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला आपका टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। एक एक लाइन का प्रश्न रहेंगे, आप लोग अवश्य 2-3 दिन देख लीजिए, बस उसके बाद सनासन पढ़िए और हर काम में छोड़ करके सिर्फ एक काम ले लीजिए, अपना एक शीट ले लीजिए, प्रदान कर लीजिए। कहीं आपको आना न जाना, न विशेष फ़ोन, न फालतू पचड़ा। ठीक है, सिर्फ आप अपना काम करिए और अपना सिर्फ पढ़ाई करिए। कम से कम 24 घंटा में 12 घंटा पढ़वाई करा जान ले। किताब लेकर न बैठिए, जानकारी लीजिए और एक एक क्वेश्चनों को जो याद हुआ हो उसको बार बार न पढ़ें और जो नहीं तैयार है उसके विषय में नई नई चीज़ों को खोजना पसंद करें। ऐसी वीडियो न देखे, घंटा देखे 10 क्वेश्चन कराएं उन्हें मार बकैती, ऐसा न देखो। इसमें तो आपको पूरा आपका समझ लीजिए, पूरा आपका जो बायो का पोर्शन है, जो विज्ञान का, पूरा इसमें आज हो गया है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, समय की कीमत समझते हैं भैया। आप लोग अवश्य बने रहें। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।